तो आज हम SI और CI का सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में सिंपल इंटरेस्ट के कुछ सम करेंगे और कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सम देखो क्या है। पहला सम है अ सर्टेन सम ऑफ मनी इज इन्वेस्टेड इन टू पार्ट्स। यानी कि कोई भी सम ऑफ मनी है वो दो पार्ट्स में मतलब इन्वेस्ट की जा रही है। तो हमने पहले सीखा था कल बेसिक में कि जो भी मनी इन्वेस्ट की जाती है या लैंड की जाती है वो होती है प्रिंसिपल। तो ये है प्रिंसिपल है ना। ये दो भागों में बांट दिया, ये पहला भाग, ये दूसरा। SI ऑन द फर्स्ट पार्ट एट 10% पर एनम फॉर 5 years। अब देखो मैंने कल क्या समझाया था। मैंने कल ये समझाया था कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है परसेंटेज में वो किसके बराबर होता है, रेट इन मतलब परसेंटेज इनटू टाइम, इसके बराबर ही होता है। अब कि जहाँ पे रेट दिया है मतलब 10%, समय दिया है 5 साल, तो सिंपल इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज क्या हुआ, 50% हुआ। वो कह रहा है कि फर्स्ट पार्ट का जो 50% इंटरेस्ट है वो इक्वल टू है SI ऑन द सेकंड पार्ट एट द रेट 9% पर एनम फॉर 6 years। यानी कि दूसरा जो SI2 है जो दूसरे पार्ट पे है वो क्या है, 9 गुना 6 यानी कि 54%। अब देखो ये दोनों इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट कर लिया। जो ऊपर वाला इंटरेस्ट है ना वो फर्स्ट पार्ट पे है। वो कौन से पार्ट पे है, फर्स्ट पार्ट पे, ये वाला। और जो नीचे वाला इंटरेस्ट है ना वो सेकंड पार्ट पे है। अब मैंने कल क्या समझाया था, मैंने ये समझाया था जैसे प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट होता है CP पे, जैसे डिस्काउंट कैलकुलेट होता है मार्केट प्राइस पे, वैसे ही जो इंटरेस्ट होता है चाहे वो सिंपल हो चाहे कंपाउंड हो वो कैलकुलेट होता है प्रिंसिपल पे। अब SI 50% का मतलब ये है कि प्रिंसिपल का 50% इक्वल है प्रिंसिपल के मतलब 54% पे। ये बात कुछ समझ आ रही है। ये वैसे मतलब प्रिंसिपल का तो नहीं बना। ये देखो जैसे कि पहले इधर मतलब प्रिंसिपल था, इसको दो भागों में बांटा, मान लो एक्स और वाई भाग में बांट लिया, यानी कि एक्स प्लस वाई मिलके प्रिंसिपल बनाया। अब इस एक्स का जो इंटरेस्ट आया 50% वो इसके ऊपर होगा ना, तो ये हो गया एक्स का 50%, वो इक्वल है वाई के 54% के ना। वाई भी इंटरेस्ट मतलब प्रिंसिपल का दूसरा पार्ट है और वाई पे 54% इंटरेस्ट चल रहा है, तो वो कह रहे हैं कि दोनों इक्वल है। तो वाई की वैल्यू क्या होगी, ये इस इंटरेस्ट की वैल्यू होगी वाई गुना 54/100। तो साफ साफ देखो ये काटा जा रहा है, एक्स ओवर वाई क्या आ रहा है 54/50। तो इसे आगे आप काट सकते हो, ये आया 27/25। अब ये एक्स वाई की ना रेशो आ रही है 27 और 25, लेकिन हमें फाइंड आउट करना है उनके बीच का उनका मतलब प्रिंसिपल है ना। फाइंड बोथ पार्ट्स, उसने कहा कि दोनों के दोनों पार्ट्स को कैलकुलेट करो, दोनों के दोनों पार्ट्स को क्या करो मतलब कैलकुलेट करो। उसने ये कहा इफ द डिफरेंस बिटवीन द बोथ इन्वेस्टमेंट इज मतलब 400। देखो एक्स और वाई के बीच में डिफरेंस दिया गया है कि 400 है, तो देखो इधर डिफरेंस कितना है 2 है, यानी कि 2 की वैल्यू क्या है 400 है, तो एक की वैल्यू क्या होगी 200 होगी। तो फिर 27 की वैल्यू क्या होगी 5400 होगी और 25 की वैल्यू क्या होगी 5000 होगी। यही आंसर है। ओके, आई थिंक आपको ये बात समझ आई होगी। इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बात है कि प्रिंसिपल को पहले दो भागों में बांटा, फिर उसने कहा कि जो फर्स्ट पार्ट का इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल पे मतलब कैलकुलेट होता है। तो 50% इंटरेस्ट का मतलब है कि एक्स का 50% इज इक्वल टू, आगे उसने कहा कि दूसरे पार्ट का 54%। दोनों को इक्वल कर लिया, एक्स और वाई की रेशो आ गई। हमें पता है कि उनके बीच का डिफरेंस दिया गया है, 2 यूनिट की वैल्यू 400 है, एक की 200 हुई, तो ये आंसर आ गया। तो देखिए ये सम क्या कह रहा है, ₹13,000 इन्वेस्टेड इन 3 पार्ट्स। तो 13,000 क्या है, ये प्रिंसिपल है, ठीक है, इन 3 पार्ट्स सच दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट 1%, 2%, 3% पर एनम फॉर 3 ईयर, 2 ईयर, 1 ईयर। तो मैंने आपको पहले ही समझाया था कि सिंपल इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज क्या होता है, रेट इनटू, यही होता है। तो देखो ये 33,000 को
तीन पार्ट्स में बांटा है, एक्स में, वाई में, जेड में। अब वो कह रहे हैं कि इनका इंटरेस्ट भी दिया है, लेकिन इसने इसका इंटरेस्ट घुमा के दिया है ना, इसने ऐसे पार्ट्स में दिया। देखो तो इंटरेस्ट क्या होता है, रेट इंटू टाइम होता है ना। तो पहले का क्या है 1% इंटू 3, यानी कि ये हो गया 3%, है ना। पहले पार्ट का इंटरेस्ट क्या आ रहा है, तो 3% आ रहा है, 1 गुना 3। दूसरे का क्या आ रहा है, देखो 2 गुना 2। तीसरे का क्या आ रहा है, 3 गुना 1। तो पहले पार्ट का जो सिंपल इंटरेस्ट 3 आ रहा है, दूसरे का 4 आ रहा है, तीसरे का मतलब 3 आ रहा है ना। अब आगे क्या बोल रहा है कि इज इक्वल, कि जो सिंपल इंटरेस्ट उन पे लग रहा है ना परसेंटेज, ये तो सारे परसेंटेज में है ना, वो क्या आपस में इक्वल है। अगर वो आपस में इक्वल है तो इसका मतलब ये है कि जो हमने 33,000 को 3 भागों में बांटा ना एक्स बाय जेड, उनका इंटरेस्ट इक्वल है। ये तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड के इक्वल होगा 33,000, लेकिन इनके ऊपर ये जो एक्स का 3% है ना, एक्स का 3% है, वो इक्वल टू है वाई के 4% से, है ना। और वो इक्वल टू है जेड के 3% से। ये बोल रहा है वो इंटरेस्ट इक्वल है। हमने इसके साथ ही मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल पे कैलकुलेट होता है। तो अभी के समय ये इसके मतलब प्रिंसिपल है। तो 100 से 100, 100 से 100, 100 से 100, तो ये हो गया 3x इक्वल टू 4y इज इक्वल टू 3z। अब हमें रेशो कैसे निकालनी है, आपको पता ही है, मैंने सिखाया था कि रेशो निकालने के लिए एलसीएम से डिवाइड करो। इसका एलसीएम क्या है, मतलब 12 है ना, तो 12 से डिवाइड करो सभी को। रेशो को इक्वल नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आई x/4, y/3, z/। तो x रेशो y रेशो z का जो रेशो आ रहा है, वो देखो क्या आ रहा है, वो आ रहा है 4:3:4। और तीनों का देखो जोड़ क्या है, 33,000 है ना। इधर तीनों का जोड़ क्या है, 4 4 8 3 11, 11 यूनिट। 11 यूनिट की वैल्यू 33,000 है ना। 11 यूनिट की वैल्यू 33,000 है, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 3,000 होगी, है ना। फिर सेपरेट सेपरेट यूनिट की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी 12,000। इसकी वैल्यू भी 12,000 होगी, है ना। इसकी वैल्यू कितनी होगी, 9,000। यही पूछा उसने, वेरी सिंपल है। तो देखिए ये सम क्या कह रहा है, ₹7500 इन्वेस्टेड बाय अ पर्सन इन अ बैंक अकाउंट ऑफ 2 sons whose age are 12 years and 14 years and such that they get equal amount। अब की बार अमाउंट इक्वल है, इंटरेस्ट इक्वल नहीं है। अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई, ठीक है। एट द एज ऑफ 18 ईयर्स एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम। दोनों में रेट जो है वो 5% ही है। फाइंड द शेयर ऑफ सिंगल। अब उसने कहा अमाउंट इक्वल है ना। वो कह रहा है एक पर्सन ने 7500 रुपया 2 सन्स के बैंक अकाउंट में डाल दी। तो इसका मतलब ये है कि ये मान लो 7500 को 2 भागों में डिवाइड कर लिया एक्स बाय, है ना। तो अब मैं इसके ना कंपोनेंट लिखूंगा। देखो पहले पार्ट का, है ना, पहले पार्ट के ईयर्स कितने बन रहे हैं, देखो whose एज आर 12 एंड 14 सच दैट दे विल गेट इक्वल एट द एज ऑफ 18 ईयर्स। पहला बच्चा 12 साल का है, 18 साल तक उसको कितने साल मतलब बनेंगे, 6 साल बनेंगे, 6 ईयर्स। दूसरा बच्चा 14 साल का है, 18 साल तक उसको कितने साल बनेंगे, 4 साल बनेंगे। ओके। अब मैंने क्या कहा था, सिंपल इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज क्या होता है, रेट इनटू टाइम, है ना। तो रेट तो 5% ही है दोनों में, ये 5%, ये 5%। अब ये जो आ रहा है ना 30% और ये जो आ रहा है 20%, ये इंटरेस्ट आ रहा है, ये अमाउंट नहीं आ रहा, ये इंटरेस्ट आ रहा है। ये SI1 का, ये SI2 का। ये 30% ऑफ एक्स है, ये 20% ऑफ वाई।
लेकिन क्या इधर इंटरेस्ट इक्वल है? नहीं, जहां पे अमाउंट इक्वल है। और अमाउंट क्या होता है? अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस SI। कोई भी प्रिंसिपल अपने आप का 100% होता है ना, और SI भी प्रिंसिपल पे ही कैलकुलेट होता है। तो इसका मतलब कि अगर अमाउंट दोनों इक्वल है तो इसका मतलब अगर इधर जहाँ पे 30% SI आ रहा है तो प्रिंसिपल तो 100% ही होता है, यानी कि एक्स तो अपने आप का 100% ही होगा। तो इसका मतलब ये है कि 130% ऑफ जो एक्स है वो 120% ऑफ वाई आ रहा है। अमाउंट इक्वल है ना, ऐसा इक्वल नहीं है। अगर इसका वाई का इंटरेस्ट 20% है तो अमाउंट 120% होगा। तो अमाउंट इक्वल, जैसे ही अमाउंट इक्वल किया एक्स ओवर वाई की रेशियो आ गई 12/13। अब उसने कहा कि 7500 को इन्वेस्ट किया था, यानी कि एक्स प्लस वाई की यूनिट कितने हैं? 25 यूनिट है एक्स प्लस वाई। 25 यूनिट की वैल्यू 7500 है। एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 300 होगी। जैसे ही एक यूनिट की वैल्यू आई, पार्ट की वैल्यू आ गई 12 तीगे 36, 36 होगा। 13 तीगे 39, 39 होगा। पूछा क्या? फाइंड द शेयर ऑफ जंगर चाइल्ड। जंगर चाइल्ड कौन सा है? 12 साल वाला, यानी कि पार्ट 1 वाला। तो जंगर चाइल्ड को मिलेंगे 3600 रुपये। ये आंसर है, 3600 रुपये मिलेंगे जंगर। कितना आसान क्वेश्चन है ये, बताओ। तो देखिए ये सम अभी क्या कह रहा है। अ पर्सन इन्वेस्टेड अ सर्टेन सम ऑफ मनी इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 2 year इज 3%, नेक्स्ट 3 year 8%, एंड पीरियड बियॉन्ड द 5 year इज मतलब 10% पर एनम। तो ऐसे टाइमलाइन बना लो। ये पहले 2 साल है, ये फिर अगले 3 साल है, और ये देखो ये 5 साल हो गए ना। फिर 5 साल के बाद फिर आगे कुछ और इंटरेस्ट है ना। तो पहले जो 2 साल है वो क्या इंटरेस्ट है? देखो पहले 2 साल तो 3% है, पहले 2 साल तो 3% इंटरेस्ट है। अब बाकी के जो अगले 3 साल है वो 8% इंटरेस्ट है। 5 सालों के बाद ये जो इंटरेस्ट है वो 10% है, चाहे जितने मर्जी साल हो। इफ ही गेट टोटल 1520 एट द एंड ऑफ 6 years। इसका मतलब एट द एंड ऑफ 6 year का मतलब क्या है कि पहले 3 साल उसे, पहले 2 साल उसे 2% मिला होगा, यानी कि 6% ये हो गया प्लस। अगले 3 साल उसे 8% मिला होगा तो 24% ये हो गया प्लस। उसने टोटल 6 साल ठगाए ना, तो 5 साल तो ये बीत गए, तो 1 साल ये वाला होगा। तो 1 साल में तो उसे 5 से जितने अगले साल होंगे वो 10% मिलेगा, तो इधर 10%। तो टोटल इंटरेस्ट देखो 3440% हो गया। टोटल इंटरेस्ट 40% मिल रहा है। कहता फाइंड द इन्वेस्टमेंट। कहता इफ ही गेट टोटल रुपीस ये 1520, इसका मतलब ये जो इंटरेस्ट परसेंटेज की टर्म में है, ये वाला इंटरेस्ट रुपीस की टर्म्स में। साफ साफ पता चल रहा है। तो इसका मतलब जो 40% जो प्रिंसिपल है, क्योंकि इंटरेस्ट तो मतलब प्रिंसिपल पे कैलकुलेट होता है ना, तो 40% जो प्रिंसिपल का वो 1520 है, यानी कि प्रिंसिपल का 2/5 जो है वो 1520 है। तो 7 दूनी 14, 1 2 6 दूनी 12 जीरो। तो ये होगा प्रिंसिपल 500, 6 5 30, 0 3 7 5 35 3 38। 38 आंसर आ चुका है। वेरी सिंपल। गलती जहां से होती है बच्चों से, बियॉन्ड। बियॉन्ड का मतलब है उसके आगे चाहे जितने मर्जी साल हो यही इंटरेस्ट रहेगा बस। बाकी तो इजी है ये क्वेश्चन है भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ पर्सन डिपॉजिट सर्टेन मनी एट द स्टार्टिंग ऑफ सर्टेन ईच ईयर। तो हर एक सर्टेन मनी उसने बताया नहीं कितनी मनी एट द स्टार्टिंग ऑफ ईच ईयर, जब भी साल शुरू होता है ना तो हर एक स्टार्ट में। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर द टोटल अमाउंट, अमाउंट मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। जहां पे भी अमाउंट देख लो ना तो प्रिंसिपल प्लस, जहां पे इंटरेस्ट देख लो इंटरेस्ट, ये 2300। तो मैं ना इस सम को 100 मान के करता हूँ। चलो ये पहला ईयर है, ये सेकंड ईयर है, ये थर्ड ईयर है ना। अब देखो पहले ईयर में मान लो उसने 100 डिपॉजिट किया, तो दूसरे दिन ये 100 तो आएगा ही आएगा, साथ में पीछे वाला 100 भी होगा।
तीसरे दिन ये जो 200 था वो तो आएगा ही आएगा, प्लस तीसरे दिन वो 100 रुपया और ऐड कर देगा। तो आप जहां पे ये देख रहे हो कि वो हर एक साल इक्वल जो सर्टेन मनी है वो ऐड कर रहा है। जैसे पहले साल 100 ऐड की थी, दूसरे साल 100 पहले से थी, फिर से 100 ऐड कर दिया, तीसरे साल जो 200 पहले से था फिर से 100 ऐड कर दिया। तो ऐसे करते करते पहले साल तो उसके पास 100 रुपया मनी थी, दूसरे साल उसके पास 200 रुपया थी, है ना, तीसरे साल उसके पास 300 रुपया मनी थी। ये बात समझ आ रही है आपको? बताइए जनाब। तो इसके साथ 12% का इंटरेस्ट भी लग रहा है, हर साल लग रहा है ना। तो अगर मैं 100 पे 12% का इंटरेस्ट बताऊं तो 12 यूनिट होंगे, 200 पे 12% का इंटरेस्ट बताऊं तो 24 यूनिट होंगे, 300 पे 12% का इंटरेस्ट करो तो 36 यूनिट होंगे। टोटल इंटरेस्ट जो आ गया वो 72 यूनिट आ रहा है। लेकिन इसने कहा कि टोटल अमाउंट है इतना, इंटरेस्ट नहीं है इतना, अमाउंट इतना है। देखो टोटल प्रिंसिपल कितना है, टोटल प्रिंसिपल की आप बात करो तो वो कितना आ रहा है, देखो टोटल प्रिंसिपल तो 300 ही आ रहा है। पहले साल उसने 100 जमा कराया था, दूसरे साल वो प्रिंसिपल बढ़ के 200 हो गया, तीसरे साल वो प्रिंसिपल बन के 300 हो गया। तो इधर कहीं प्रिंसिपल को ऐड मत कर देना, प्रिंसिपल तीसरे ईयर में 300 ही आ रहा है भाई। पहले साल 100 था, दूसरे साल वो 200 बन गया, तीसरे साल वो 300 बन गया, 3 सालों बाद प्रिंसिपल 300 ही हुआ। ठीक है। इंटरेस्ट, हाँ इंटरेस्ट ऐड हो रहा है, पहले साल 100 पे लगा था तो 12 आया था, फिर 200 पे लगा था 24 आया, 300 पे लगा फिर आया, इंटरेस्ट तो 300 ही है 3 सालों के बाद है। इसका मतलब जो अमाउंट है वो 372 है, और इसकी वैल्यू जो है वो 23,808 है ना। तो फिर 100 यूनिटों की वैल्यू क्या होगी, हमें तो अमाउंट चाहिए ना, वो कितना अमाउंट ईच ईयर डिपॉजिट करा था, वो तो 100 है। तो फिर 100 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, वो होगी 23,808 बटे 372 गुना 100, इतनी होगी, है ना। अब इसे काट लो, 372 को अगर हम काटेंगे तो चलो काट के देखते हैं, ये 4 से जाता है, देखो ये 4 से जा रहा है, तो 9 चौके 36, 4 3 12। अब ये देखो ये 4 से जा रहा है, 5 चौके 20, फिर आगे 9 चौके 36, 5 चौके 20, 4 दूनी 28। फिर ये 93 6 का कितना होता है, 9 चाहिए 54, 540 और 18, 558, 60 और 30, 35 और 37, 372, हाँ 372 63 गुना मतलब 93 गुना 4 होता है, तो 64 पे जा रहा है। तो इसका आंसर आ रहा है 6400, ये आंसर आ रहा है ना। यही तो पूछा था कि 100 यूनिट की वैल्यू कितनी, तो 6400 वो हर साल डिपॉजिट करवा रहा है। आई थिंक आपको ये सम समझ आया होगा। देखो ये सम क्या कह रहा है, अ पर्सन इन्वेस्ट 1/3 ऑफ द प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल का जो 1/3 है वो 7% पर एनम पे है, 1/4 ऑफ द प्रिंसिपल 8% इंटरेस्ट पे है, एंड रिमेनिंग, तो देखो मैंने कहा था इसका एलसीएम मान लो टोटल, तो 4 3 का क्या होता है 12 होता है ना, तो आप इसे 12 मान लो, अगर 12 मानोगे तो ये 4 आएगा, ये रेशो ये आएगा 3, है ना। तो 4 3 7 और बचे कितने, 5 बचे ना। तो बाकी जो रिमेनिंग वो कह रहा है वो 10% इंटरेस्ट पे दे रहा है, ठीक है। फिर वो कह रहा है इफ द एस आई ऑन द 1 ईयर इज 510 है। तो चलो हम पहले इंटरेस्ट पता करते हैं, है ना। तो जो टोटल इन्वेस्टमेंट है ना वो मान लो आप यही है 1200 मान लो, चलो ये फिर 500 मान लो, ये 300 मान लो, ये 400, क्वेश्चन को इजी करने के लिए। अब अगर हम 400 का 7% करेंगे तो कितना आएगा, 28 आएगा, 300 का 8% करें कितना आएगा, 24 आएगा, 500 का 10% करें कितना आएगा, 50 आएगा। टोटल एसआई एक साल का कितना आएगा देखो,
8 4 12, 2 कैरी 1, 5 1 6, 2 8, 2 10, 102 आएगा, है ना। 102 इंटरेस्ट आ रहा है 1 साल का, लेकिन ये क्या कह रहा है, इंटरेस्ट 510 है, तो 102 यूनिट की वैल्यू 510 है, तो ये 5 से गुना हो रही, साफ साफ दिख रहा है। इसका मतलब हर एक यूनिट 5 से गुना होगी, है ना। तो वो कह रहा फाइंड द टोटल इन्वेस्टमेंट, तो टोटल इन्वेस्टमेंट तो 1200 मानी थी ना, लेकिन इसका साइज अपने आप से 5 गुना ज्यादा बड़ा है, तो वो 6000 है। वेरी वेरी सिंपल। क्वेश्चन कह रहा है अ पर्सन डिपॉजिट सम मनी इन द बैंक, तो मान लो एक्स मनी है, बैंक गिव 5% पर एनम एसआई फॉर 2 years, तो कुछ मनी थी, तो मनी तो अपने आप में 100% होती है ना, 5% की दर से 2 सालों में 10% इंटरेस्ट होगा, यानी कि 110% बनने के बाद भी उसमें से 1300 माइनस कर लिया। फिर उसके बाद में बैंक की 12.5% इंटरेस्ट ऑन रिमेनिंग अमाउंट, जो बचा यही है रिमेनिंग अमाउंट, इसका भी 12.5% इंटरेस्ट वो दे रहा है एट द एंड ऑफ 3rd ईयर टोटल अमाउंट। अब ये अमाउंट कह रहा है, अमाउंट का मतलब है प्रिंसिपल प्लस एसआई इज 7200, फाइंड द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो मैंने ऊपर ऊपर से समझाया, अभी चलो एक्स मान के करते हैं, डिटेल्स में इसे समझते हैं। देखो मान लो जो वो पूछते हैं ना, तो उसको एक्स मान लिया करो, मान लो जी एक्स है। अब 5% की दर से 2 सालों का इंटरेस्ट तो 10% का होगा ना, इस पे 10% इंटरेस्ट लग गया, तो ये 100% तो प्रिंसिपल अपने आप का होता है ना, 10% ये जुड़ गया तो प्रिंसिपल फिर कितना हो गया, प्रिंसिपल हो गया 110%, यानी कि एक्स से ये बन गया 1.1 एक्स, है ना। यही करते हैं हम। 110% क्या होता है, 110% होता है 110/100, 0 से 0 होगी तो 1.1 ही आता फैक्टर, मैंने वही लिखा कि एक्स 1.1 फैक्टर बन गया। फिर उसमें से 1300 माइनस हो गया, जो अमाउंट आया उसमें से 1300 माइनस हो गया। अच्छा, बैंक गिव 12.5% इंटरेस्ट पर एन ऑन रिमेनिंग, तो 1.1 तो पहले आता, 1300 माइनस हो गया तो ये रिमेनिंग बन गया ना, तो 12.5% इंटरेस्ट दे रही है एंड एट द एंड ऑफ 3rd ईयर टोटल अमाउंट, तो इसका मतलब 12.5 1/8 इसमें इंटरेस्ट लग रहा है, तो एक तो प्रिंसिपल होगा, तो ये वाला 9/8 से गुना हो जाएगा, यानी कि इसका 9/8 है वो 7200 है, उसने अमाउंट कहा ना, तो इसलिए 9/8 से मल्टीप्लाई हुआ। अगर इंटरेस्ट कहता, अगर अमाउंट की जहाँ पे इधर इंटरेस्ट होता होता तो फिर 1/8 इक्वल टू 7200 होता। ये टोटल अमाउंट कह रहा है, इसका मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट कह रहा है, तो 1 + 1/8 होता है 9/8। बस फिर तो करना ही क्या, 9 8 72, 800 हो गया। 1.1 एक्स माइनस 1300 इज इक्वल टू 6400। 1.1 एक्स है ना, 1.1 एक्स इज इक्वल टू 6400, 7400 और 3 7700, ये 10 इधर है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 11 7 77 होते हैं, तो ये 7000 आ रहा है। एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 7000, तो यही आंसर है। एक्स के जरिए आप इसको बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते हो। तो इस सम को हम रेशो के साथ भी कर सकते हैं, जैसे प्रॉफिट और लॉस में हम जब एक बी को चीज बेच रहा था, बी उसकी मरम्मत करके 500 रुपया और लगा के सी को बेच रहा था, सी आगे डी को बेच रहा था, तो वैसे जो सम हम रेशो से कर रहे हैं, मतलब करते थे, वैसे हम इसको भी रेशो से कर सकते हैं। देखिए कैसे, देखो अ पर्सन डिपॉजिट सम मनी, बैंक गिव 5% एट द रेट ऑफ, मतलब एट द रेट ऑफ 5% फॉर 2 years, तो प्रिंसिपल और अमाउंट की रेशो क्या आ रही है, मतलब 10% इंटरेस्ट है ना, प्रिंसिपल और अमाउंट की रेशो है 10:11। उसके बाद में क्या कह रहा है, 1300 विड्रॉ कर लिया, तो 1300 माइनस हो गया। उसके बाद में क्या कह रहा है, 12.5% इंटरेस्ट दिया, तो प्रिंसिपल और अमाउंट की रेशो क्या है, 8 से 9 है। फिर वो कह रहा है एट द लास्ट ऑफ 3rd ईयर अमाउंट इज 7200, तो 9 की वैल्यू 7200 है, फिर 8 की वैल्यू क्या होगी, 9 8 72, ये 6400 होगी। ये 1300 माइनस होके इधर आई थी, 1300 माइनस होके, इसका मतलब जहां पे वैल्यू कितनी थी, 7700 थी, है ना, 7 से मल्टी, तो फिर ये भी 7 से मल्टीप्लाई होगा, है ना,
ये 700 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये भी 700 से होगा, तो 7000 आंसर आ गया। तो रेशो में देखो कितनी जल्दी आंसर आया। वैसे ही कर सकते हैं, प्रिंसिपल और अमाउंट की रेशो लिख के। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पर्सन इन्वेस्ट सम मनी एट 6% SI आफ्टर 1 ईयर। तो कोई बंदे ने मान लो एक्स मनी थी, 6% की दर से उसने इन्वेस्ट किया, तो एक साल के बाद उसकी मनी कितनी होगी, 1.06x होगी। यानी कि एक साल के बाद 106/100 से जो मल्टीप्लाई होगी तो 1.06x ही बनेगी। फिर वो क्या कह रहा है, ही विड्रो 6800, एक साल, ये तो एक साल इधर बीत गया, इधर तो एक साल बीत गया, एक साल बीतने के बाद उसने 6800 इसमें से माइनस कर लिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन रिमेनिंग अमाउंट, अब ये रिमेनिंग अमाउंट बन गया ना, 1.06x माइनस 6800 रिमेनिंग अमाउंट बन गया है ना। ये रिमेनिंग अमाउंट का 5% एनुअली एसआई किया गया, 5% होता है 1/20। यानी कि ये जो 106/x आया था ये फर्स्ट ईयर का था, और ये जो 1/20 कर रहे हैं वो सेकंड ईयर का है ना। तो इसका मतलब सेकंड ईयर का क्या आ रहा है, सेकंड ईयर का ये सारा आ रहा है, ये सॉरी ये पेन चेंज नहीं हुआ, देखो ये सारा सेकंड ईयर का है। फर्स्ट ईयर का क्या आ रहा था, फर्स्ट ईयर का अकेला यही आ रहा था, फर्स्ट ईयर का अकेला यही आ रहा था 1.06x, सिर्फ 6% भरा था। सेकंड ईयर में क्या हुआ, उससे 6800 तो माइनस हुए हुए उसका 5% भी आ गया। यानी कि सेकंड ईयर का अमाउंट है ये, अमाउंट नहीं है सॉरी, इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट है ना। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन रिमेनिंग अमाउंट इज 5, अच्छा द SIO ना सेकंड ईयर इज 11/20, तो ये सेकंड ईयर का इंटरेस्ट है ना, ये 11/20 है ऑफ SIO फर्स्ट ईयर। तो SIO फर्स्ट ईयर मैंने पहले बताया क्या था, 106/100x है ना। तो ये हो गया 100, नहीं ये इंटरेस्ट बोला ना, अमाउंट नहीं बोला, तो इंटरेस्ट तो 6% है, तो ये हो गया 6/100 इंटू एक्स। फिर से देख लो, ये सेकंड ईयर का इंटरेस्ट है, ये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है। सेकंड ईयर का इंटरेस्ट 11/20 टाइम है फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट से। एक्स अगर टोटल इन्वेस्टमेंट है तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट हुआ एक्स गुना 6/100, और सेकंड ईयर का इंटरेस्ट क्या हुआ, जब पहले साल 1.06x आ गया था तब उसमें से 6800 माइनस करके उसका जो 5% है वो सेकंड ईयर का इंटरेस्ट था। तो जब दोनों को हम इक्वेट कर देंगे ना, तो एक्स की वैल्यू देखो 20 से 20 कट गया, ओके। फिर देखो आगे 106, ये 100 उधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 106x माइनस 680000 है ना, इज इक्वल टू, ये किसके बराबर, मतलब बराबर आ रहा है, देखो ध्यान से देखो, ये आ रहा है 11×6 = 66x, तो 66x उधर जाके हो गए 40x इज इक्वल टू 680000, और x की वैल्यू आई 17,000। तो चलिए अब हम इस सम को रेशो से करके देखते हैं। देखो 6% इंटरेस्ट है ना पहले साल में, तो ये 100 से 106 हो गया ना, यानी कि 50 से 53 हो गया पहले साल में। फिर आगे 6800 माइनस हो रहा है, ठीक है। फिर आगे कह रहा है जो सेकंड ईयर में इंटरेस्ट है ना वो 11/20 है फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट से। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना था, 6% था, तो 6% का 11/20 ही सेकंड ईयर का इंटरेस्ट है। समझ आ रही बात, तो 6 साल का 11/20 फिर कितना आ रहा है, 6% का 11/20, तो ये 3 दूनी 6, 10 दूनी 20। जब उसने 6% से इंटरेस्ट दिया था ना तो पहला साल चल रहा था, पहला साल इधर हो गया खत्म। उसके बाद में जब उसने 6800 माइनस किया तो पहला साल शुरू हुआ था। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ रिमेनिंग अमाउंट इज 5% एनुअली ऑन SI, कि जो रिमेनिंग बचा ना, अब ये था टोटल, इसमें से 6800 माइनस कर दिया तो रिमेनिंग तो यही बचा ना, रिमेनिंग जो बचा वो 5% की दर से है ना।
रिमेनिंग जो बचा उसमें 5% का इंटरेस्ट लगा, तो हम तो प्रिंसिपल और अमाउंट के रेशो लेते हैं ना। 5% मतलब 20 से 21 हो गया। जैसे ही वो 20 से 21 हुआ तो वो आगे कह रहा है कि जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है वो सेकंड ईयर के इंटरेस्ट का 11/20 है। इसके बाद तो वो पिछले वाला क्वेश्चन ही बन रहा है कि 106% जो है उससे अगर हम 1800 माइनस करते हैं और ये मतलब रिमेनिंग है ना, इसका 1/20 यानी कि 5% जो है वो इक्वल है किसके, 11/20 ऑफ इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर। तो इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर है 6%। तो ये दोबारा से वैसे ही बन गया। तो इसकी वैल्यू आएगी 106% माइनस 1800 इज इक्वल टू 66%। फिर 40% की वैल्यू 1800 है, फिर ये 100% की वैल्यू आएगी 17,000। देखिए अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट को शुरू करने वाले हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट वो है जो एक फिक्स्ड मल्टीपल में एवरी ईयर बढ़ता है, फिक्स मल्टीपल में। इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब ये है, मान लो 8 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट हो रहा है तो इसको दो दो में मतलब डिवाइड कर लिया, ये भी 2 साल, ये भी 2 साल, ये भी 2 साल, ये भी 2 साल। तो मान लो हर एक साल ना, हर एक 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट 5 गुना हो रहा है। हर एक 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो 5 गुना हो रहा है। तो फिर हम इसे कैसे करेंगे, है ना। देखो हर एक 2 साल में 5 गुना हो रहा है, तो फिर इसमें भी 5 गुना होगा, इसमें भी 5 गुना होगा, इसमें भी 5 गुना होगा और इसमें भी 5 गुना होगा। तो इसे कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि हर एक फिक्स टाइम ऑफ इंटरवल में सेम मल्टीप्लाई होता है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता था, सिंपल इंटरेस्ट होता था जब हर एक साल में सेम ऐड होता था। मान लो ये 2-2 साल का पीरियड है, ये 2 साल का, ये 2 साल का, 2 साल, तो इसमें भी 100 प्लस हुआ, इसमें भी 100 प्लस हुआ, इसमें भी 100 प्लस हुआ, इसमें भी 100 प्लस हुआ। दोनों में डिफरेंस देख लो क्या है, फिक्स टाइम ऑफ इंटरवल्स में अगर कोई सेम चीज मल्टीप्लाई हो रही है तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट है। फिक्स टाइम ऑफ इंटरवल में अगर कोई सेम चीज बार बार ऐड हो रही है तो वो सिंपल इंटरेस्ट है। दोनों में ये सबसे बड़ा डिफरेंस है, आपको यही चीज समझनी है अभी। इंटरेस्ट इंक्रीज बाय फिक्स्ड मल्टीपल ऑफ एवरी ईयर इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट, फिक्स्ड मल्टीपल में होता है। वेयर एज सिंपल इंटरेस्ट increases per year equally by same addition of number, whereas compound interest increases by same multiple of number of the year। ठीक है, ये मल्टीपल में ऐड होता है, ये एडिशन में ऐड होता है, लेकिन इक्वल इक्वल से ही बढ़ते हैं। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका कोई सीधा फॉर्मूला नहीं होता, जैसे एस आई का होता है ना, वो सीधा होता है फॉर्मूला, पी गुना आर गुना टी बाई 100, यही होता है। लेकिन इसके अमाउंट का फॉर्मूला होता है, सीआई में कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई फॉर्मूला नहीं होता, वो माइनस करके बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनेगा। इसमें हम अमाउंट करते हैं कि जो प्रिंसिपल होता है वो ब्रैकेट में होता है 1 प्लस आर ओवर 100 की वैल्यू एन, वेयर एन इज द नंबर ऑफ ईयर्स। कंपाउंड इंटरेस्ट का ये जो फॉर्मूला है ना अमाउंट वाला, पी 1 प्लस आर ओवर 100 की पावर एन, तो ये कैसे आ रहा है, एन की जगह पे 1 पुट करो, फिर देखो P प्लस पी आर बाय 100। तो P क्या अपने आप में 100% है ना, R कितना है और P कितना है, ये तो 100% होगा, ये कुछ ना कुछ मतलब परसेंट होगा। तो ये 100% प्लस 100 प्लस R%, यही हो रहा है। 100 अगर हम कॉमन निकालें तो ये क्या आ रहा है, 1 प्लस R%, यही आ रहा है। तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है हर एक, मतलब जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो हर एक साल मल्टीप्लाई होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये वाली एग्जांपल दूं कि मान लो रेट 10% है ना, तो प्रिंसिपल 100 है, तो आपने कंपाउंड इंटरेस्ट पता करना है कितना मतलब होगा, 5 सालों बाद कितना अमाउंट मिलेगा ये पता करना है। तो देखो पहले साल तो जब शुरू नहीं हुआ था 100 था,
10% लग रहा है ना, तो 10% होता है 110/100, तो 1.1 से मल्टीप्लाई होगा, तो इधर फिर कितना आएगा, इधर आएगा 110। फिर मतलब 1.1 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि 10% की दर से, तो 11 गुना 11 कितने होते हैं, 121, तो ये आया 121। फिर 1.1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये कितना आ रहा है 133.1, ये इतना आ रहा है। तो ऐसे ऐसे ये बढ़ता जाएगा। इसके आगे अगर और 1.1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 146.41। ये जो नंबर मैंने लिखे हैं ना, ये याद कर लो, एग्जाम में काफी बार इनसे ही सम आ जाते हैं। जैसे 10% की दर से अगर 100 मान के चलो आप प्रिंसिपल, तो पहले साल जो होता है वो 110 होता है अमाउंट, दूसरे साल जो अमाउंट बनता है वो 121 बन जाता है, तीसरे साल जो अमाउंट बनता है वो 133.1 बनता है, चौथे साल जो अमाउंट बनता है वो 140.41 बनता है। इसको ना कॉपी में नोट कर लो, ये आगे आपको कैसे काम आएंगे, आपके 2-2 सेकंड में सम सोल्व हो जाएंगे अगर आपको इतना आता है। ज्यादा क्वेश्चन इसी डाटा से आते हैं, तो इसको नोट कर लो एक बार। इंटरेस्ट बराबर होता है रेट इनटू टाइम, इसका मतलब रेट इनटू टाइम कांस्टेंट आ रहा है, इसका मतलब रेट जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम से। यानी कि अगर रेट को हम दुगना कर देंगे ना तो टाइम आधा हो जाएगा, रेट को 3 गुना कर देंगे तो टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो 1/3 होगा, है ना। आई इज इक्वल टू आर इंटू टी का मतलब क्या है, कांस्टेंट है। आर और टी जब कांस्टेंट आ गया इनका प्रोडक्ट, तो आर टी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर ये इसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो इसका मतलब अगर आर को 2 गुना कर देंगे तो टाइम हाफ हो जाएगा, अगर आर को 3 गुना कर देंगे तो टाइम 1/3 हो जाएगा। ऐसे ही अगर टाइम को आधा कर देंगे तो रेट दुगना हो जाएगा, टाइम को 1/4 कर देंगे तो रेट कितना होगा, 4 गुना हो जाएगा। यही है।